Today we are talking about present continuous tense. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसकी पहचान कैसे होती है सेंटेंस में, तो उसके बारे में सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, उसका कंस्ट्रक्शन या उसकी फॉर्मेशन होती है वो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ होती है, या तो इज होता है या एम होता है या आर होता है। फिर वर्ब जो मेन वर्ब होती है एक्शन वर्ब वो आईएनजी फॉर्म में आती है। तो ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। टेंस में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो करते हैं हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। सब्जेक्ट ही रहता है। देखो आप इनमें से मैंने बहुत सारे जब शायद का इंडेफिनिट में भी लिया था, इंडेफिनिट में परफेक्ट में भी ले सकते हैं, तो सब्जेक्ट कोई चेंज नहीं हो रहा। वही शायद है कि ऐसे नहीं कि प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो शायद था चेंज हो गया। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट की कंडीशन है कि हम वर्ब उसके साथ में कैसे लगेंगे, सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन इसमें ये नहीं, सबसे ज्यादा जो चेंजेस आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, और इसमें ही आते हैं सब्जेक्ट की अगर सिचुएशन बदलती है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब में और वर्ब में। तो अगर टेंस समझना है तो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना, सबसे ज्यादा आपको फोकस करना वो यही है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। तो आज जो बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस का मतलब जो रेगुलर कोई चीज कंटिन्यू हो रही, अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू इन मोशन, अभी भी वो चल रही है साथ में, मतलब कि अब जो बात करें उस टाइम में भी मोशन हो, कोई भी काम हो चाहे वो चल रहा हो, तो वो एक्शन या एक्टिविटी वो रनिंग में होनी चाहिए। पहले कभी भी स्टार्ट हुई हो हमें तो उससे कोई लेना नहीं, आगे कभी फिनिश हो उससे भी हमें कोई मतलब नहीं, बट प्रेजेंट में कंटिन्यू होनी चाहिए, बस इतना ही करना है। तो इसमें ये आपने समझते इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म आएगी। हिंदी में इनके अगर सेंटेंस बनते हैं या आप हिंदी से चेंज कर रहे हो तो इसमें ये होती है कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ऐसे तो वाक्य होते हैं उनके अंत में ऐसे शब्द आते हैं। तो अब इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट करते हैं सीखना, उसकी बनावट कैसे होती है। तो सबसे पहले हम जब भी कोई भी टेंस सीखते हैं उसमें अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है बनावट है वो कैसे, सबसे पहले क्या सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद में एचवी, एचवी क्या है इसमें इज एम आर, तो कोई सा भी होगा जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो उस तरह से एचवी आ जाएगी। फिर वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगी, चाहे कोई भी हो वर्ब, चाहे इज हो, एम हो, आर हो, वो आईएनजी फॉर्म में ही आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप अफर्मेटिव में आता है। फर्स्ट एग्जांपल, अब इसमें क्या आता है एक बार फिर से, ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। अब सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन आई, वो हमेशा इसमें क्या लेता है, एम लेता है, आई के साथ में क्या आता है, एम लेता है और आईएनजी फॉर्म आ जाएगी वर्ब के। और यू है सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आर लेगा, उसको प्लूरल वाली आती है। और अदर जो प्लूरल, फिर जो थर्ड पर्सन में जो भी प्लूरल होगा, यू हो, दे हो, शायद है, राहिल, रोहित, टू है तो वो भी प्लूरल हो गए, तो उनके साथ में भी आ रहा है। अब इज कहाँ आता है, तो इज को होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में आता है, जैसे कि सी या किसी का नाम आ गया तो वहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज यूज करते हैं। अब उनके एग्जाम्पल हम देखते हैं। आई के साथ में मैंने बताया कौन सी वर्ब आएगी, एम, आई एम टीचिंग ए लेसन। जैसे मैं अभी प्रेजेंट में आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इसमें आई एम टीचिंग ए लेसन, मैं आपको एक पार्ट पढ़ा रहा हूँ, आगे ना रहा हूँ, हिंदी की भी अगर बनाए तो इसमें रहा हूँ ना आ गया, और इंग्लिश में आई एम टीचिंग ए लेसन। अब यू आर लर्निंग ए लेसन, अब आप सामने बैठे हो और आप सीख रहे हो तो आपका क्या वर्क हो रहा, क्या एक्टिविटीज होगी, यू के साथ में आर आता है, यू आर लर्निंग ए लेसन और फुल स्टॉप जो अफर्मेटिव में आता है। नेक्स्ट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये मैनी है तो इसके साथ में आ गया प्लेइंग क्रिकेट। मदर वन है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन तो इसमें क्या हो जाएगा, मदर इज, मदर के साथ में इज आएगा। कुकिंग फूड, माता या मम्मी खाना बना रही है, अभी भी कंटिन्यू है, बना नहीं बना रही है, कंटिन्यू होगा। तो समझते हैं इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसमें कौन से सेंटेंस बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन क्या है। अब नेक्स्ट है नेगेटिव, इसका नेगेटिव
कैसे होता है, नेगेटिव बनावट कैसे होती है। तो सब्जेक्ट एच वी प्लस नोट, एच वी मतलब इज एम आर उनके साथ में नोट लग जाता है, और वही हुआ आपकी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में फुल स्टॉप आएगा। जैसे साहिल एंड मोहित ये टू हो गए, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गए, थर्ड पर्सन क्या हो गया, प्लूरल हो गए। तो इसमें क्या लगेगा, साहिल एंड मोहित आर नॉट रीडिंग बुक, वो पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, साहिल एंड मोहित आर नॉट रीडिंग बुक। अब नेक्स्ट, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, तो मैं स्कूल नहीं जा रहा, कोई भी बच्चा ऐसे बोल रहा है। तो इसमें वो स्कूल अभी नहीं जा रहा, आज नहीं कल भी नहीं जा रहा, तो कई बार ये लंबी चलने वाली प्रोसेस है वो भी इसमें आती है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि अभी करंट में चल रही है वो चीज, वही ये क्या अभी वो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है आजकल, क्योंकि 3-4 बच्चे ये कोविड-19 की वजह से नहीं जा रहा। जैसे नाउ इज रनिंग समर, अभी क्या चल रही है, समर या सॉरी नाउ इज रनिंग रेनिंग, अभी क्या चल रही है, रेनी सीजन चल रही है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे जो लंबी चलने वाली चीजें वहां पे भी एक बार बच्चों को कंफ्यूज होता है कि अभी जो कल एकदम से हो रहा है, अभी हो रहा है ये चीज, अभी आप नहीं जा रहे हो, आज भी नहीं गए, कल भी नहीं गए, तो उसमें ये, लेकिन ये आपका प्रोफेशन नहीं है कि आप नहीं जाओगे, या उसमें जो इंडेफिनिट में बताया था उसमें आते होती हैं, परमानेंट ऐसी चीजें होती है। इसमें क्या आता है, कॉन्टिन्यूस में कॉन्टिन्यूस जो अभी चल रही है। नेक्स्ट है सीमा इज नॉट डांसिंग, सीमा डांस नहीं कर रही है, तो इसमें सीमा डांस नहीं कर रही है, सिंपल सी सीमा सिंगुलर है, थर्ड पर्सन और तभी जाएगा, सीमा इज नॉट डांसिंग। नेक्स्ट, वी आर नॉट कमिंग टुडे, हम आज नहीं आ रहे हैं, ये नेगेटिव का कंस्ट्रक्शन है। आप समझिए नेगेटिव में वही फुल स्टॉप आता है, नोट लग जाता है, हेल्पिंग वर्ब के और मैन वर्ब के बीच में क्या लग जाता है, नोट लग जाता है। ओके, तो अभी हम इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन, इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन, उसकी बनावट कैसे होती है उसके बारे में बात करते हैं। अफर्मेटिव नेगेटिव हो गए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आस्क करते हैं कि उस टाइम में उस टेंस में क्वेश्चन के जो सेंटेंस है उनके वाक्य कैसे होते हैं। उसमें क्या होती है, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सिंपल सी कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो किसी भी टेंस का हो, उसमें सबसे पहले वो उसकी एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से। जब उसकी हेल्पिंग वर्ब हो, किसी इंडेफिनिट हमने क्लियर कर लिया तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें क्या था, डू और डज था, तो या तो वो डू से स्टार्ट हो गया या फिर डज से, जहाँ पे डज लगता है और वहाँ पे डू लगता है वो आपने सीख लिया। और उनके अगर कई बार जो साथ में डब्ल्यू एच सेंटेंस जिसमें वाट या वाई वेयर हाउ वैसे कुछ सेंटेंस ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो डब्ल्यू एच भी लग के उनके साथ में फिर हेल्पिंग वो कंस्ट्रक्शन मैंने बताया अभी भी आएगा आगे। डब्ल्यू एच प्लस या फिर हेल्पिंग वर्ब से, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, तो इज या एम या आर से स्टार्ट होगा, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आई एन जी फॉर्म आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट और एंड इसका होगा फुल स्टॉप से नहीं होगा, इंट्रोगेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क आएगा। ये रिमाइंडर रखना आपको इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इसमें मैंने ये सिंगुलर सब्जेक्ट लिया है शर्मा, तो शर्मा के साथ में इज लगाते हैं, जैसे सिंगुलर थर्ड पर्सन इज लगाते हैं, वो इज हम आगे लगाते हैं। आप इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना तो इज शर्मा प्लेइंग ए गेम, क्या शर्मा गेम खेल रही है, तो लास्ट में क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क, फिर इससे स्टार्ट होगा क्योंकि शर्मा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब नेक्स्ट व्हाट, ये डब्ल्यू एच वाला व्हाट आर यू लाफिंग, तो ये यू प्लूरल भी हो सकता है या सिंगुलर भी हो सकता है, बट आ गया व्हाट आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हो, ये क्वेश्चन हो गया। तो जो फर्स्ट वाला जो इंट्रोगेटिव होता है उसमें याद रखना भी, और उसका आंसर होता है यस या नो। हाँ, इज शर्मा प्लेइंग ए गेम, यस नो। व्हाट आर यू लविंग, तो उसका देना पड़ेगा बिकॉज समथिंग व्हाटएवर, तो कारण क्या बताना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आई के साथ में आई की कहते हैं वो एम होती है, तो एम से स्टार्ट होगा, एम आई कमिंग लेट, क्या मैं लेट आया हूँ या लेट आ रहा हूँ, तो ये यस या नो जो भी है। नेक्स्ट ये वी है फर्स्ट पर्सन जो प्लूरल है उसके साथ में हमेशा आर आता है, वी के साथ में, तो ये वी आर वी प्लेइंग
ए मैच इन द इवनिंग। ये सेंटेंस मैंने थोड़ा सा अलग से बनाया है, आपको कुछ इसकी अलग क्वालिटी है वो भी साथ में बताने के लिए। जो बड़े बच्चे हैं उनके साथ उनके ऐसे सेंटेंस आते भी हैं। तो वी आर वी प्लेइंग ए मैच इन द इवनिंग। पहले तो आप ये इंट्रोगेटिव इसकी क्वालिटी आर से स्टार्ट होगा, वी के साथ में आर क्या ओके हम मैच खेल रहे हैं इन द इवनिंग। तो ये अभी भी ये कब लेट होगी इवनिंग, जैसे अभी जो स्टार्ट है, अभी जो भी कर रहा हूँ ये सॉरी मॉर्निंग टाइम है। अब जो हम ये फ्यूचर में हो गया है, तो ये कभी कभी जो नियर फ्यूचर होता है उसमें कोई प्रोग्राम कंटिन्यूस होने वाला है तो वहाँ पे भी ये यूज होता है। आर वी प्लेइंग ए मैच इन द इवनिंग, क्या हम एक मैच खेल रहे हैं, शाम को खेल रहे हैं, ऐसे बात करते हैं ना कई बार, हम खेल रहे हैं क्या आज, तो वहाँ पे भी ऐसे यूज होता है फ्यूचर के लिए भी। नेक्स्ट वाई साहिल इज नॉट कमिंग, ये इसका मैंने इंट्रोगेटिव का नेगेटिव में भी होता है उसका वाई, फिर सब्जेक्ट आएगा, जैसे फिर जो हेल्पिंग वर्ब वो नॉट के साथ में इज नॉट, वाई साहिल इज नॉट कमिंग, साहिल क्यों नहीं आ रहा, ऐसे ये सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब मैं इनका एक आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, आप 10 सेंटेंस है वो आपको बनाने हैं, उनको कंप्लीट करना है, तो आपका ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज जो आपको प्रैक्टिस के लिए डाल रहे हैं वो है, देखो इसमें एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 10 सेंटेंस है वो आपको उनका ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, इसमें हुआ जो मैंने दी है मैनुअल उसको कैसे लिखना है। तो अभी इसमें कौन सी फॉर्म में रखते हैं आपको आईएनजी फॉर्म में रखते हैं, उस मैनुअल के साथ में कौन सा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, इज एम आर, तो कौन सा इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो स्टार्ट होता है इज एम आर से, तो वहाँ पे उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा वो सब आपको एक्सप्लेन किया हुआ, आपको समझ आएगा। रोहित ए बुक, तो इसमें रीड है, और रीड ये मतलब ये पढ़ाई का काम कर रहा है, तो इसमें कौन सा आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो ओके, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा। नेक्स्ट डे, टुडे, ये नेगेटिव हो रहा है नॉट कम, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरे लिए बताता हूँ, आई एम कोई नेगेटिव सेंटेंस, आई के साथ में मेरे साथ में एम आएगा, आई एम नॉट प्लेइंग टुडे, ऐसे तो इसमें साथ में कैसे आएगा। नेक्स्ट फार्मर इन द फील्ड, तो इसके लिए वर्क दिए वर्क, तो क्या फार्मर है सिंगुलर है तो इसके साथ में क्या आएगा, और वर्क की ये जो वर्ब है किसमें चेंज हो जाएगी, आईएनजी फॉर्म। वाई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी यू, और यहाँ पे मैन वर्ब आएगी, कौन सी फॉर्म में आएगी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वो पता आपको नाउ, ओके। नेक्स्ट व्हाट, और इसमें यस दे के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ओके। और ये जो डू काम करना है यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब नहीं, मैन वर्ब का जगह आएगी इन द नेक्स्ट वीक, वही जो फ्यूचर में आप नेक्स्ट वीक में क्या कर रहे हो वैसे कुछ नहीं, तो यहाँ भी मैंने एग्जाम्पल दिया था उसको डालना। नेक्स्ट टीचर, तो ये टीचर सिंगुलर है, सिंपल है, अफर्मेटिव का इज, ओके। तो टीच का क्या बनेगा, टीच की कौन सी फॉर्म जो आईएनजी फॉर्म आती है वो बताइए आपको चैप्टर। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मोंटी सिंगुलर, इसलिए क्या इससे स्टार्ट होता है आपको पता है, एंड यस मोंटी। फिर नेक्स्ट लाफ का क्या बन जाएगा, ये इन द क्लास। नेक्स्ट गर्ल्स, ये नेगेटिव सेंटेंस है, गर्ल्स, तो गर्ल्स मैनी है तो उसके साथ में इज आएगा, इज नॉट आएगा, आर नॉट आएगा, वो प्ले का फिर किसमें चेंज होएगा, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन मैनी है प्लूरल होता है तो फिर क्या आएगा, आर वॉच देखना टीवी, तो क्या उसके साथ में वर्ब क्या बन जाती है, इसमें आईएनजी बनती है, थर्ड फॉर्म बनती है, ओके, वो ऑलरेडी एक्सप्लेन है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ओके। तो ये वी है तो इससे स्टार्ट होता है, और क्या है वो यस वेयर, प्ले का फिर क्या वेयर टुडे, ओके, क्या हम अच्छे से खेल रहे हैं। तो ये सब आपको होम पे एक बार एक्सरसाइज ट्राई करनी है, इससे आपको सारा